अपना परिचय दीजिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हमसे पूछी जाती है स्कूल में, कॉलेज में एंड ख़ास करके इंटरव्यूज़ में तो ये हमसे ज़रूर एक ना एक बार पूछा जाता है। खुद का परिचय कौन नहीं दे सकता, लेकिन जब यही क्वेश्चन हमसे इंग्लिश में पूछा जाता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी रहती है या हमको सही से फॉर्मेट पता नहीं होता है। इसी वजह से हम अटक भी जाते हैं कई बार अपना खुद का परिचय देने में। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि कैसे हम सही तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी जॉब इंटरव्यू हो। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये सवाल हमसे इसलिए पूछा जाता है ताकि लोगों को हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता चले, हमारी नेचर, हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता चले। इससे घुलने मिलने में आसानी होती है। और जॉब इंटरव्यू में हम ऑलरेडी अपने सीवी में सब कुछ डिटेल्स में दे देते हैं, फिर भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर को हमारी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट है या दिलचस्पी है। He just wants to evaluate our confidence, our communication skills, social skills and presence of mind. इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि हम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हम कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हमारी स्पोकन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। इन सारी चीज़ों को जज करने के लिए हमसे इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। यानी कि अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिनसे आप बात कर रहे हैं, चाहे आपके सामने बहुत सारे लोग हो या एक कोई पर्सन बैठा हो, आपको उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगर आप नीचे देख करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, इसका मतलब यू लैक कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इसके लिए आपको मिरर के सामने, आईने के सामने इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। या फिर आप चाहे तो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है या नहीं। दूसरी जो गलती हम करते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं बात करते समय, ये आदत में बदल जाती है। कुछ लोग ऐसे ऐसे मूव करते हुए बात करते हैं एंड दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। या फिर कई बार कुछ लोग बैठकर अपना पैर हिलाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड इम्प्रेशन, गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं या ऐसे नॉर्मली अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या किसी से पहली बार बात कर रहे हैं, यू शुड नॉट मूव, यू शुड बी स्टिल, बैक स्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि सिकुड़ करके या हाथों को ऐसे मोड़ करके बैठना है। दिस ऑल्सो शोज़ कि यू लैक कॉन्फिडेंस। सो बी रिलैक्स्ड, ताकि सामने वाला पर्सन जो है वो भी रिलैक्स्ड हो सके आपके साथ। थर्ड चीज़ है स्माइल। अब स्माइल यानी कि बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करना है। जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, तो बहुत ज़्यादा स्माइल करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है। यू कैन मेंटेन अ स्लाइट स्माइल, एक हल्का सा स्माइल आप मेंटेन कर सकते हैं जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम करते हैं वो है ग्रीट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग ड्यूरिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन इज ग्रीटिंग्स। यानी कि अगर बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं तो मैं कहूँगी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, या फिर सिंपली गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट। अगर मेरे सामने टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है तो मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कह सकती हूँ। अगर मेरे सामने सिर्फ इंटरव्यूअर्स बैठे हैं तो मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग सर, एंड अगर वहाँ पे कोई लेडी बैठी है तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हम कहते हैं जब टाइम है सुबह अर्ली मॉर्निंग से 12 बजे तक, 12 PM तक गुड मॉर्निंग होता है। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक
गुड आफ्टरनून होता है, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक गुड इवनिंग होता है, उसके बाद तो नाइट, राइट। ग्रीटिंग्स के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम थैंक यू बोलते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहे तो ये बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये जो आपने मुझे अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है खुद को इंट्रोड्यूस करने का, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोल रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद आती है ग्रीटिंग्स यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। उसके बाद हम सामने वाले को थैंक यू बोलते हैं जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद हम अपना नाम बोलते हैं। नाम हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, माई नेम इज़ या फिर आई एम। माई नेम इज़ प्रिया वर्मा, आई एम प्रिया वर्मा। और एज ऑप्शनल है, आप एज भी बोल सकते हैं। नाम के बाद अपना एज, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। सो नेम और एज के बाद हम कहते हैं कि हम कहाँ से हैं, यानी कि किस सिटी से हम बिलोंग करते हैं। सो आफ्टर नेम एंड एज कम्स प्लेस। इसके लिए हम कहेंगे आई एम फ्रॉम डैश, यानी कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कोलकाता। अगर ऐसा है कि आप कोलकाता से हैं लेकिन करेंटली आप रह रहे हैं मुंबई में, तब आप कहेंगे आई हेल फ्रॉम कोलकाता बट करेंटली लिविंग इन मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली। फैमिली के बारे में हमको बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में बताना है, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं करनी है। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है यानी कि जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। तो अगर ऐसा है फैमिली तो न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। अदरवाइज अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं सो जॉइंट फैमिली। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ डैश मेंबर्स, सपोज 4 मेंबर्स, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। चाहे आप कोई भी सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, स्टार्टिंग में आप अपना पर्सनल डिटेल्स ही शेयर करते हैं, यानी कि स्कूल हो या कॉलेज या कोई भी जॉब इंटरव्यू हो, शुरुआत में आप यही बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कूल में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। अगर टीचर ने कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो हम स्टार्टिंग में तो यही कहेंगे, ग्रीट करेंगे, फिर थैंक यू, फिर अपना नाम, अपना एज, फिर हम कहाँ से है वो, फिर अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में बताएंगे। देन वी विल से अबाउट आवर क्लास, हम कौन से क्लास में पढ़ते हैं। आई एम इन क्लास, जो भी आपका क्लास है, क्लास 5, 6, 7 जो भी है। नेक्स्ट हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, सपोज मैथ्स है, इंग्लिश है, जो भी है। नेक्स्ट हम बताएंगे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। माई फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, पढ़ाई के अलावा जो हम करते हैं स्कूल में, जैसे कि पेंटिंग, स्केचिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सो माय फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर, अगर बहुत सारी हैं तो आर एक्टिविटीज़ आर, सपोज की पेंटिंग एंड स्केचिंग, आप इसकी जगह जो भी आपको पसंद है वो ऐड करेंगे, यानी कि आप कहेंगे आर, फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग, कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट, राइट। माई हॉबीज इंक्लूड playing cricket, reading books, and
वॉचिंग मूवीज, सो हॉबीज में जो भी आपको फ्री टाइम में करना पसंद है वो आप बोलेंगे। फाइनली आप ये बोल करके ख़त्म कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। आई एम एक्साइटेड या फिर आई एम ग्लैड, आई एम एक्साइटेड या आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास एंड लुक फॉरवर्ड टू लर्न टुगेदर, थैंक यू। ठीक है, मैं इस क्लासरूम का पार्ट होके बहुत खुश हूँ और साथ में मैं सीखना चाहती हूँ। स्कूल का जो आपका इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट होगा वो ये होगा, ग्रीटिंग्स यानी कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ प्रिया वर्मा, आई एम फ्रॉम कोलकाता और दिल्ली, जो भी आपका जगह है। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, आई एम इन क्लास 6। उसके बाद आप अपना क्लास बताएंगे। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सपोज इंग्लिश, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, माई फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर गार्डनिंग एंड पेंटिंग, माई हॉबीज इंक्लूड वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स। लास्टली आप खत्म करेंगे, आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लासरूम एंड होप टू लर्न टुगेदर। सेल्फ इंट्रोडक्शन इन कॉलेज। कॉलेज में आप अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करने के बाद कह सकते हैं कि आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम डैश स्कूल, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सपोज सेंट कोलम्बस स्कूल। नेक्स्ट आप कहेंगे आई एम करेंटली परसुइंग, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, वो इन सब्जेक्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम करेंटली परस्यूइंग BA in English from Delhi University। इसकी जगह पे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद आप अपनी हॉबीज़ या अपने इंटरेस्ट शेयर करेंगे। माई हॉबीज़ या फिर इंटरेस्ट, जो भी आप कहना चाहे, इंक्लूड फिटनेस, म्यूज़िक, योगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सो वी विल एंड like this, I am excited to be a part of this college, I am looking forward to learn new things and get to know everyone। कॉलेज इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट ये होगा, स्टार्टिंग राइट, उसके बाद हम अपनी स्कूलिंग हमने कहाँ से की है वो बताएंगे, करेंटली हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर परस्यूइंग, वो बताएंगे। उसके बाद अपनी हॉबीज़ के बारे में इन शॉर्ट बताएंगे। फाइनली आई एम एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू नो एवरीवन। अब अगर आपने अपनी स्कूलिंग कर ली है, अपनी बैचलर्स भी आपने कर लिया है, नाउ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन एन MBA कॉलेज, या फिर आप कहीं पे भी फर्दर स्टडी करने गए हैं फॉर योर मास्टर्स, तो आप यहाँ पे अपनी स्कूलिंग के साथ इसे ऐड करेंगे। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल एंड कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन, जो भी आपने पढ़ाई की है, बैचलर्स डिग्री आपकी जिस किसी भी सब्जेक्ट में है वो आप यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, माई बैचलर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कहीं पर काम किया है, सो यू कैन से आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव वर्कड फॉर दिस कंपनी। कंपनी का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी कंपनी जिसके लिए आपने काम किया है, इन अ डैश रोल, फॉर एग्जाम्पल इन अ मार्केटिंग रोल। ठीक है, एंड गेन्ड डैश ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई काम नहीं किया है, सिंपली आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर। ओके, सो फाइनली आप कहेंगे आपने जो ग्रेजुएशन किया है, बैचलर्स डिग्री आपने ली है, उसके बाद आप इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, MBA हो सकता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आजकल जो हम पढ़ते हैं। सो जो भी है आप रीज़न देंगे। आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू डैश बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, I believe this program will help me to achieve my career goals. I have decided to pursue, for example, an MBA
I have decided to pursue an MBA because I am passionate about this field. I believe this program will help me to achieve my career goals. That's all about me. Thank you. That's all about me. Thank you. अब बात करते हैं जॉब इंटरव्यूज़ की। जॉब इंटरव्यू में आप अपना पूरा पर्सनल डिटेल शेयर करने के बाद, जो कि मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मेट दिया था आपको, जैसे आपको अपना पर्सनल डिटेल शेयर करना है, उसको बताने के बाद आपको बताना है आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं उसका नाम, एंड आई हैव डन माई बैचलर्स इन डैश, जो भी आपका सब्जेक्ट था बैचलर्स में वो फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स इन डैश फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई बैचलर्स इन इंग्लिश फ्रॉम जो भी आपका यूनिवर्सिटी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। I have done my bachelor's in English from Delhi University and master's in, आप कह सकते हैं बिजनेस स्टडीज फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम है या आपके कॉलेज का नाम भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे आई हैव डैश ईयर्स ऑफ जॉब एक्सपीरियंस इन दिस। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपका कोई भी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे काम किया है, तो उसको आप ज़रूर मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल, आई हैव 2 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस इन द IT फील्ड। IT की जगह आपका जो भी एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग है या टीचिंग है, आप उसे यहाँ पे मेंशन ज़रूर करिए। नाउ इन केस कि आपकी कोई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तब आप इसे नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है, क्या क्या कोर्सेज आपने किए हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग लिया है कंप्यूटर्स में या इस जॉब रिलेटेड जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ ट्रेनिंग लिया है, कोर्स किया है, उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, आप इंटरव्यूअर को अपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपको कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करके, आपका जो नेचर है, कोर नेचर, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको अपनी की स्ट्रेंथ्स को इंटरव्यूअर को बताना है। सबसे पहले तो आप खुद आइडेंटिफाई करिए कि आपकी क्या की स्ट्रेंथ्स है। अगर आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अगर अच्छी है, तो आप कहेंगे माई की स्ट्रेंथ्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, परसिवियरेंस यानी कि किसी भी काम को बहुत ही मेहनत और लगन से करना, किसी भी टारगेट को फुलफिल करना, इसे कहते हैं परसिवियरेंस। तो जो भी आपकी की स्ट्रेंथ्स है वो आपको अच्छे से पता होगा और वही आप इंटरव्यूअर को बताएंगे। की स्ट्रेंथ्स बताने के बाद आप अपनी हॉबीज़ शेयर करेंगे, जैसे कि आपने स्कूल में, कॉलेज में किया था इन सेल्फ इंट्रोडक्शन, वैसे ही माई इंटरेस्ट आर, जो भी आपकी हॉबीज़ है, फिटनेस, योगा, म्यूज़िक, एनीथिंग यू कैन शेयर, फुटबॉल, स्विमिंग, जो भी आपको पसंद है वो। सो हॉबीज़ शेयर करने के बाद आप फाइनली कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू करके आप इंटरव्यू को एंड करेंगे। मैं आपको एक बार पूरा जो इंटरव्यू का फॉर्मेट होता है बोल करके बताती हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रिया वर्मा, आई एम 25 years old. I hail from Delhi but currently living in Mumbai. I live in a nuclear family of 4. I have done my schooling from St. Paul's School, Delhi. I have done my bachelor's in English language from Delhi University. I have a 2 years of work experience as a teacher in St. Columbus Public School. My key strengths are hard work, dedication and sincerity. My interests include fitness, music and reading books. That's all about me. Thank you, sir. तो ये मैंने एक शॉर्ट एंड सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि आप कैसे इंटरव्यू में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल रट करके वहाँ पे फटाफट बोल के ख़त्म करना है। जब आपको
सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाए, आपको बहुत ही रिलैक्स्ड और काम वे में अपना आंसर देना है। अगर आप जल्दी जल्दी रट के बोल के उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इट विल शो, वो दिखेगा कि आप नर्वस है, तो वो नहीं करना है। ट्राई टू बी एज काम एंड एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल। अगर आप कुछ गलत भी बोल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब गलतियाँ करते हैं, और उसकी वजह से आप अटक मत जाइएगा। ट्राई टू कंप्लीट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। जो भी आप अगर कुछ गलत इंग्लिश बोल दिया है अपने बीच में, तो डोंट गेट नर्वस, इट्स क्वाइट नेचुरल, right? I hope you found this video helpful, and if you did, please give it a like and please do not forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Have a good day.